क्या आप अपने हार श्रृंगार पारिजात पौधे का रिपोर्टिंग और हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो अभी सही समय है, अभी आप कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले सीज़न में जब बरसात का मौसम आएगा तब इसमें अच्छे से ग्रोथ ले लेंगे और सितंबर अक्टूबर में अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो ये देखिए चारों प्लांट काफ़ी लंबे हो गए थे, मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी हूँ और एक प्लांट को मैं रखी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के सामने ही काटूँगी। देखिए बहुत ही लंबा हो चुका है ये प्लांट और बहुत ही मोटा हो चुका है, तो इसको हार्ड प्रूनिंग करना है। तो चलिए हार्ड प्रूनिंग करते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है मोटे मोटे ब्रांचेस को आपको काट देने हैं, चाहे आप कटर से काटें, चाहे जो एक रेत आती है रेती उससे काट सकते हैं, करात जिसे बोलते हैं आरी, उससे भी काट सकते हैं। इससे काटने में कष्ट हो रही थी थोड़ा, क्योंकि ये डाल जो ब्रांचेस है काफ़ी मोटे हो चुके थे, तो इसे मैं काट ली हूँ। और इसके जो बीज बने हैं इसमें, इन्हें आप अभी रोप सकते हैं। अभी रोपने से सर्दियाँ आते आते प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। और ये जो शेफाली फूल का प्लांट है, इसके बीज जो है इसको आप लगा देंगे इस साल, तो अगले साल इसमें से आप फूल पाएंगे बीज का प्लांट से ही। ये प्लांट को कलम करने या ग्राफ्टिंग का प्लांट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक साल में इसमें फूल आने लगते हैं। तो आप लोग कहीं से अगर बीज मिले आपको तो आप लेके आए और लाके आप रोप देंगे। छोटे से बर्तन में वर्मी कंपोस्ट मिट्टी रेत मिला के रोप देंगे तो इसमें से आराम से प्लांट बन जाएंगे। चाहे तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं और एक साल में ही आपको प्लांट से फूल मिलने लगेंगे। तो ये जो मेरे हार श्रृंगार के पौधे हैं, ये है बड़ा पौधा, इसीलिए मैं हार्ड प्रूनिंग की हूँ। अगर आपके पास छोटा पौधा है तो आप हार्ड प्रूनिंग ना करें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग यानी मोटा मोटा जो ब्रांचेस है उनको काट देने हैं, और सॉफ्ट प्रूनिंग यही होता है छोटा प्लांट में छोटा ब्रांचेस है उसको हल्का हल्का काटे, थोड़े थोड़े काटे, उसको बोलते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। तो आपके पास अगर छोटा प्लांट हो आप प्रूनिंग ज़रूर करें इस सीज़न में, या रिपोर्टिंग या कटिंग, ऐसे आप सब कुछ इस टाइम में कर सकते हैं। ये गर्मी जिस दिन थोड़ा कम हो उस दिन आप करें प्रूनिंग या रिपोर्टिंग करके। आपको प्लांट को छायादार जगह में रखना है। तो देखिए ये जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट करीब 3 से 4 साल इसी में है। ये 20 लीटर का पानी का जो गैलन होता है उसी में लगाई हूँ। तो ये पुराना होने का कारण इसमें बहुत सारे रूट हो गए हैं और जकड़ गए हैं और प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग हो नहीं रही है। प्लांट में फूल तो हो रहे हैं लेकिन मात्रा में कम। तो मैं इसको क्या करूँगी, रिपोर्टिंग करते समय इसको जो इसके रूट है उसे मैं काट दूँगी। रूट काट दूँगी तो क्या होगा, फिर से नए नए रूट बनेंगे इसमें और ये प्लांट फिर से नया तरीक़ा से चलने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। तो देखिए जो ड्रेनेज होल के पास मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, ये देखिए रेत और कंकड़ मैं डालती हूँ। कोई भी प्लांट आप रोपे, छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं, पॉट में कर रहे हैं, तो आपको ऐसे कंकड़ और रेत ज़रूर डालने हैं 2 इंच या 2.5 इंच, तभी आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे। देखिए 3-4 साल से इसी पॉट में है लेकिन प्लांट ख़राब नहीं हुआ है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम के वजह से। तो मैं हमेशा यही बोलती रहूँगी आपको कि आप जो भी प्लांट रोपे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें, नीचे होल करें, बालू दे और कंकड़ दे, ड्रेनेज बेड बनाए, एक ड्रेनेज होल के बेड बनाए, बेड बना के उसमें फिर आप सॉइल मीडिया भरें, फिर प्लांट को रोपें। तो आपका प्लांट जितना भी बरसात हो कभी ख़राब नहीं होगा, चाहे कोई भी प्लांट हो, ड्रेनेज सही रखना चाहिए। तो देखिए ये रूट इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इसी कारण से ये प्लांट में फूल कम आ रहे हैं। तो इस सीज़न में आप करेंगे बरसात में, या बरसात से अभी बरसात भी हो रहे हैं कुछ कुछ दिन में और धूप भी आ रहे हैं, तो इस टाइम में करना बहुत ही सही बात है। अभी अगर कटाई छटाई कर लेते हैं तो प्लांट अपना ग्रोथ ले लेगा बरसात में। अभी पूरा बरसात आया नहीं है तो आपको सर्दियों में अच्छे फूल मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इसी तरह से रूट को कम कर देना है। अगर आपके प्लांट पुराना हो तो, अगर आपके प्लांट नया हो तो आप ये काम ना करें। आप सिर्फ ऊपर से मिट्टी हटाएं 2 इंच के करीब पॉट के, और मिट्टी को हटा के उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और थोड़े से फंगीसाइड पाउडर मिला के पॉट में जहाँ से मिट्टी हटाए होंगे वहाँ पे डाल देंगे, तो ये प्लांट आराम से चलने लगेंगे। लेकिन आपको प्रूनिंग ज़रूर करना है, अगर 1 साल का पौधा है तभी भी प्रूनिंग आपको ज़रूर करना है, अच्छे फ्लावरिंग के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। अभी है जून महीना, जून जुलाई, ये 2 महीना आप कटिंग प्रूनिंग जो भी करना चाहे कर ले। अगस्त से लास्ट जुलाई या अगस्त से पौधे को छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगस्त के बाद ही इसमें फूल आने लगते हैं। सितंबर अक्टूबर से अच्छे फूल आने लगते हैं। तो आप जुलाई का लास्ट और जून तक ये कटाई छटाई रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं देखिए बहुत सारे जड़ को काट दी हूँ, और इसमें मेरा क्या हुआ था, जो मैं चारों प्लांट रोपी थी चारों में 2-2 या 3-3 प्लांट हो गए थे।
तो एक्स्ट्रा प्लांट जो है इसके वजह से इसमें ज़्यादा खाना लग रहा है और ज़्यादा जड़ बन रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्लांट है इसमें 2 प्लांट और एक्स्ट्रा है छोटे छोटे, तो इन्हें मैं काट के निकाल दूँगी। अगर आपके प्लांट में भी ऐसे एक्स्ट्रा प्लांट है तो आपको हटा देना है, अगर पॉट छोटा हो तो। अगर आप 22, 24, 50 लीटर का ड्रम में लगाए हैं तब बात ठीक है, लेकिन मेरा तो पॉट छोटा है इसलिए मुझे इसको काट के हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्लांट बड़ा है और पॉट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, 20 लीटर का है, तो इसीलिए मैं काट के हटा दी हूँ। ऐसे काट के हटा देने से अच्छा भी रहता है। एक प्लांट अगर रहता है पॉट में तो अच्छे से ग्रो होते हैं। 2-4 प्लांट लगा देने से खाना बनाने में दिक्कत होता है प्लांट को, और उसके लिए बड़ा पॉट चाहिए। 2-3 प्लांट लगाने के लिए 50 लीटर का जैसा पॉट चाहिए। तो अगर आपको अच्छा फ्लावरिंग लेना है तो एक पॉट में एक ही प्लांट लगाए आप। तो देखिए मैं जो पॉट से निकाली थी उसी में लगा रही हूँ, ये पानी का गैलन में। तो सबसे पहले जो मैं रेत और पत्थर निकाल के रखी थी, 2.5 इंच के करीब मैं दी थी, उसी को मैं फिर से डाल दूँगी, क्योंकि वो अच्छे ही है अभी तक। और जो रूट बॉल के साथ मिट्टी निकल गया था, इसीलिए बालू और जो कंकड़ थे वो सही है, तो उसी को डाल दी हूँ। आपको ऐसे ही करना है, ड्रेनेज होल के पास आपको ज़रूर ऐसे बालू और कंकड़ रखना है, तब आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। चाहे कोई भी प्लांट हो, हिबिस्कस हो, आपके जो बोगनवेलिया हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, आपको नीचे ड्रेनेज होल के पास ऐसे कुछ रखने ही होते हैं जिससे पानी अच्छे से ड्रेन हो। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी से मिट्टी लूँगी, जितना मुझे ये पॉट में चाहिए उसमें मैं 300 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, और थोड़ा फंगीसाइड पाउडर, ये साफ फंगीसाइड पाउडर है, इसको मिला के मैं अभी इसको प्लांट को रोप दूँगी। अभी ज़्यादा खाना नहीं दूँगी, जब ये प्लांट अच्छे से लग जाएगा तब मैं इसमें खाना डालूँगी। तो जब आप ये रिपोर्ट वगैरह कर ले और 1 महीना हो जाए प्लांट, और अच्छे से प्लांट का ग्रोथ बढ़ने लगे, पत्ते वगैरह निकलने लगे, तब आप खाना दे सकते हैं इसमें। लास्ट जुलाई में या सितंबर में खाना में आप दे बोन मील, हॉर्न मील, नीमखली और वर्मी कंपोस्ट मिला के 1-1 मुट्ठी पॉट के किनारे दे के मिट्टी से दबा दें, तो ये खाना अंदर जाएंगे। और आप चाहे तो थोड़ा रेड पोटास भी दे सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग अच्छा होगा। रेड पोटास नहीं है तो आप प्याज का छिलके का इस्तेमाल करें ऑर्गेनिक में। रेड पोटास तो केमिकल हो गया, तो आप लोग कोई एक खाद दे सकते हैं, रेड पोटास या प्याज का छिलका। और वर्मी कंपोस्ट, नीमखली, बोन मील, हॉर्न मील, ये सब मिला के आपको खाद बना के दे देना है सितंबर महीना या जुलाई के लास्ट में, जब बरसात ख़त्म होने वाला हो तब ये प्लांट अच्छा से चलेगा, जब ये रिपोर्टिंग कर ले उसके बाद। तो देखिए मैं जो मिट्टी मिलाई थी वो मिट्टी को मैं डाल के पॉट में ये प्लांट को रोप दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट और साफ फंगीसाइड से। बस इतना ही से आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग के समय ज़्यादा खाद डालेंगे, या पुराना अगर आप गोबर है उसको मिला के डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के जगह में, तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा। अगर आप नया गोबर डाल देंगे वर्मी कंपोस्ट के जगह में, 1 साल का या कच्चा गोबर ऐसे, तो प्लांट आपका जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो प्लांट बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो आपका सबसे अच्छा होगा आपको ये वर्मी कंपोस्ट ही डालें। ये अच्छा से केंचुए द्वारा तैयार किए जाते हैं और इसमें कोई हानिकारक कुछ तत्व नहीं रहते हैं, गर्मी नहीं रहता है। जैसे कच्चा गोबर में गर्मी रहता है, गर्मी से प्लांट मर जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट ही आप रिपोर्टिंग के समय दे तो सबसे अच्छा है। देखिए मैं वर्मी कंपोस्ट और साफ फंगीसाइड वाला मिट्टी नीचे डाल के इसको रिपोर्ट कर दी हूँ। अब मैं ऊपर से जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है इसके, मतलब जो प्लांट से निकले थे, इसमें का खाना तो सब ख़त्म हो गया 1 साल से, इसीलिए मैं ऊपर से यही मिट्टी दे रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही रिपोर्टिंग करें बिना खाद का, खाद के नाम पर वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा फंगीसाइड पाउडर ही डालें। रिपोर्टिंग करने का बाद आप इसको, अगर रूट काटे हैं मेरे जैसा रूट का प्रूनिंग किए हैं, तो आप कम से कम 7 से 8 दिन बिल्कुल छायादार जगह में रखें। उसके बाद धीरे धीरे धूप में लाए, जैसे एक दिन 1 घंटा का धूप में लाए, 7 दिन बाद फिर दूसरा दिन 1.5 घंटा का धूप में लाए। ऐसे करके आपको लाना है धीरे धीरे धूप से प्लांट को, तब ये प्लांट लग जाएंगे।